बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत ही ज़िंदगी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे जिस्म पर एक छोटा सा उभार नज़र आता है, लेकिन हम उसको मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बीमारी आगाज़ में बहुत छोटी होती है, कम तकलीफ़देह होती है और अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी अलामात को नज़रअंदाज कर दें और अपने मौलज के पास ना जाएं तो ये बीमारी शिद्दत अख्तियार कर लेती है और खुदा न खास्ता हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस बीमारी का नाम है हर्निया। आज हम अपने डॉक्टर साहब से यही जानेंगे कि हर्निया क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका तरीका इलाज जो है वो क्या है। हमारी रहनुमाई करेंगे इस सिलसिले में प्रोफेसर डॉक्टर आबद बशीर साहब, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, बताइएगा कि ये हर्निया क्या है और ये कहाँ पर पेट के किस हिस्से में होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हर्निया जो है ना, हर्निया का बेसिकली हर्निया का मकसद ये है कि जिस तरह किसी भी चीज़ में जो आपकी, जिस तरह एक कैविटी है आपकी, जिस तरह एक पेट एक कैविटी है, तो इसकी किसी भी दीवार में अगर कहीं वीकनेस हो जाए तो जिस वक्त भी उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें से जो पेट के अंदर के कंटेंट्स हैं या पेट के अंदर जो अज़ा मौजूद हैं वो उसमें से प्रेशर की वजह से बाहर निकल आते हैं। तो ये इसकी मिसाल आप यूँ ले लें, कभी आपने देखा होगा जो पुराने टायर होते हैं, कोई टायर एक तरफ से डैमेज हो तो टायर एक तरफ से वीक हो जाए ना, जब आप उसमें हवा भरते हैं तो उस तरह से वो फूल जाता है। तो इसी तरीके के साथ ये बेसिकली एक एब्डोमिनल वॉल के अंदर, अच्छा जी। अगर हम एब्डोमिनल हर्निया की बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल हर्निया जो है ये एब्डोमिनल वॉल की किसी भी वीकनेस में से, जिस वक्त वो वीक तो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से जो अज़ा बाहर निकल आते हैं उस सुराख में से, चूँकि जिल्द तो ऊपर इंटैक्ट होती है तो उस सुराख में से जिल्द के नीचे वो अज़ा बाहर निकल आते हैं, उसको हम हर्निया कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके क्या असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये होता है? अच्छा, इसमें जो है ना, पहली बात तो ये है कि कुछ तो कुदरती तौर पे वीक पॉइंट्स हैं आपके एब्डोमेन में। अच्छा। मिसाल के तौर पे नाफ। अच्छा। नाफ जो है, नाफ के साथ जो बच्चा है, जनीन या जो फीटस है, वो माँ के साथ जुड़ा होता है और पैदाइश से पहले उसकी सारी नशो नुमा, उसकी सारी ज़िंदगी, उसकी सारी खुराक का, ऑक्सीजन का, इवन सब चीज़ों का जो इन्हिसार है वो माँ के साथ उस राब्ते पर होता है। बिल्कुल। तो उसी के ज़रिए से उसको ऑक्सीजन मिलती है, उसी के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है, उसी के ज़रिए से फासद मादे जाते हैं, उसी के ज़रिए से उसको खुराक मिलती है। अच्छा, वो जो है ना नाफ के साथ वो जो सिलसिला है, तो जिस वक्त आप नाफ को, जिस वक्त माँ से जुदा होता है और नाफ को उसको काट दिया जाता है तो उसके बाद वक्त के साथ साथ वो स्कार की सूरत में एक मादूम हो जाता है और वो स्कार रह जाता है। लेकिन कई दफ़ा ये स्कार जो है उसको थोड़ा वक्त लगता है तो वो सुराख रह जाता है। अच्छा जी। तो इस वजह से एक तो वो, जिस तरह से उसको हम कहते हैं अम्बलाइकल हर्निया, छोटे बच्चों में आमतौर पर पैदाइशी तौर पे ये अम्बलाइकल हर्निया होगा। तो आपने देखे होंगे ऐसे बच्चे के, जो बच्चा बिल्कुल ठीक है लेकिन जब रोता है, ठीक है जी, जब रोता है तो पेट में से, नाफ में से कुछ नाफ फूल जाती है। अच्छा जी। तो बेसिकली वो यही होता है कि वो नाफ जो है वो पूरी तरह से, वो नाफ का वो जो कम्युनिकेशन, जहाँ से वो खून की खुराक की नालियाँ और वो जा रही थी, जो आपकी अम्बलाइकस वो जा रही थी, आपकी अम्बलाइकल कॉर्ड जा रही थी, तो वो जो है वो अभी पूरी तरह से वो गैप बंद नहीं हुआ। तो उस गैप में से वो जब भी बच्चा रोता है, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो आ जाता है। इसी तरीके के साथ जो दूसरा बड़ा कॉमन जो है जगह, वो है आपके, ये तकरीबन इसको हम ग्राइन कहते हैं, पेट के निचले हिस्से में मर्दों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें बेसिकली जो आपके टेस्टिस हैं, ये आमतौर पे, या खसिया जिसे हम कहते हैं, ये पेट के अंदर गुर्दों के पास इनकी नशोनुमा होती है, इनका आगाज़ होता है, इनकी बढ़ोतरी होती है, फिर ये वक्त के साथ पैदाइश से पहले ये अपना एक रास्ता बना के तो नीचे स्क्रोटम में आ जाते हैं। अच्छा, जिस रास्ते से गुजर के आते हैं, अब ये इनका, लेकिन जो खून की नालियाँ तो उसी रास्ते से वापस जाती हैं और इसी के ज़रिए से जो उसके अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, जो उसको भी जो ले जाने के लिए एक ट्यूब होती है जिसको हम वेस डेफरेंस कहते हैं। वेस डेफरेंस और इसके साथ खून की नालियाँ और इसकी जो नर्व सप्लाई है, वो सारे के सारी जो जाती हैं, वो रास्ता भी है और एक तरह से वो पोटेंशियल वीक पॉइंट भी है। अच्छा। और उस रास्ते में अगर
वो पैदाइशी तौर पे हो तो हम कंजेनिटल कह देते हैं। कंजेनिटल का मकसद है कि पैदाइशी तौर पे, पैदाइशी। और अगर वो वक्त के साथ साथ डेवलप हो तो आम तौर पे वो जो है ना उसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, क्योंकि वो उस रास्ते को फॉलो करता है, ऑब्लिक होता है, उसको ऑब्लिक भी कहते हैं उसके रास्ते की वजह से। अच्छा, एक तो ये वजह है कि आपके जो पैदाइशी तौर पे, और जो इसी तरह से इंटरनल हर्नियाज है, मिसाल के तौर पे जो आपकी खुराक की नाली जहाँ जाके नीचे मैदे में मिलती है, वो जो छाती को और पेट को अलग करने वाली झिल्ली है या पट्टा है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सुराख है जिसमें से वो खुराक की नाली गुजरती है। तो कई दफ़ा उस सुराख का वो सुराख भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। अच्छा। तो उसकी वजह से आपका जो है ना वो मैदा वो ऊपर छाती में हर्निएट करता है, वो भी हर्निया होता है। अच्छा। उसको हम इसोफिजियल हर्निया कहते हैं, लेकिन क्योंकि वो आम लोगों के लिए मैं अब इसलिए बात उस पर नहीं करूँगा क्योंकि वो बाहर नज़र आने वाले हर्नियों में से नहीं है, कॉमन भी नहीं है वो इतना, नहीं वो इतना अनकॉमन भी नहीं है, कॉमन नहीं है लेकिन बहुत अनकॉमन भी नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन और जिस तरीके से होता है वो एक अलग मौजू है, तो हम उस पर इस लिहाज से, लेकिन सिर्फ मिसाल के तौर पे कि और भी रेयर हर्नियाज हैं जो आते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया अम्बिलिकल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया, और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है इसी तरह से ये जो आपकी सारी की सारी मिड लाइन है ना, ये एक तरह से वीक पॉइंट है। अच्छा, इसमें बेसिकली इधर के दाएं और बाएं तरफ के जो पट्टे हैं वो आपस में आके एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और ये पूरे की पूरी इसकी जो है ना वो एक अच्छी एक फाइब्रस टिश्यू की लेयर बनती है। तो कई दफ़ा इसमें भी वक्त के साथ साथ गैप आता है। अच्छा। और इसमें से यहाँ पे मिड लाइन में कहीं पे भी हर्निया बन सकता है, हो सकता है। अच्छा, क्यों होता है इस पे हम आगे थोड़ा सा मज़ीद इस पे बताएंगे। अच्छा, फिर इसी वजह से अगर किसी वजह से ऑपरेशन हुआ है किसी भी वजह से, तो जब ऑपरेशन हुआ है तो आपने उन पट्टों को काट के अंदर गए हैं, तो जब पट्टों को काट के अंदर गए हैं तो उसके बाद ऐन ये इम्कान रहता है जब वो पट्टे जुड़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पे कोई कमी या नुक्स रह जाए, या फाइब्रस टिश्यू वीक हो, ऑपरेशन के फ़ौरन बाद ही अगर पेशेंट को जिस तरह पेट का प्रेशर बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, खांसी आए या इस वजह से ज़ोर लगाना पड़े किसी और वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो उसकी वजह से जो है ना वो जो है वो खुल सकता है, वो ज़ख़म खुल जाता है। ऊपर से तो बाहर बंद होता है, जिल्द तो हील हो जाती है, लेकिन पट्टे वीक होते हैं। उस वक्त ना भी खुले तो पट्टे थोड़े वीक हो जाते हैं, थोड़ा गैप करना शुरू कर देते हैं। तो फिर जैसे जैसे वो सिलसिला बढ़ता है तो वो वहाँ से, उसको हम इंसीजनल हर्निया कहते हैं कि यहाँ पे सर्जरी का इंसीजन दिया था तो वहाँ से हर्निया हुआ, इसलिए हम उसको इंसीजनल हर्निया कहते हैं। अच्छा, अब उसी के साथ साथ कुछ ऐसी वजूहात हैं जिस तरह से अगर मसल वीक है, और कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पेट का प्रेशर बढ़ता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे अगर किसी को खांसी मुसलसल चल रही है, बार बार खांसी आ रही है, तो जाहिर है सारे हर्निया जिस तरह अम्बिलिकस के पास से एडल्ट्स में भी होता है पैराअम्बिलिकल हर्निया, या जो मिड लाइन में होता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया हम उसे कहते हैं, या जो नीचे खसियों की तरफ आता है लोअर हिस्से में होता है इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। तो उसमें जो है वो वक्त के साथ साथ मतलब वो बढ़ता है, हर दफ़ा थोड़ा थोड़ा पुश होता है, वो थोड़ा गैप बनेगा, फिर थोड़ा और गैप बनेगा, फिर थोड़ा और गैप बनेगा, तो वो गैप के साथ आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना वो बढ़ता जाता है जी। खांसी के अलावा कब्ज़, दायमी कब्ज़ का रहना, फिर जो मर्द हैं वक्त के साथ साथ उन मर्दों में जब गदूद की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोस्टेट जिसे कहते हैं, तो कई दफ़ा उन्हें पेशाब करने के लिए भी ज़ोर लगाना पड़ता है, तो वो भी एक तरह से ज़ोर लगाने वाली बात है। इसी तरह से जो वेट लिफ्टिंग और दूसरे काम करते हैं, हाँ उनके पट्टे भी साथ ग्रो करते हैं, लेकिन कई दफ़ा जो एक तो है ना जिम वगैरह, एक वो है जो वैसे हैवी काम करते हैं वज़न उठाने वाले, तो उसमें भी कई दफ़ा पेट में के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है, तो वो ज़्यादा वज़न उठा लिया तो ज़्यादा वज़न उठाने से एकदम से नहीं होता, लेकिन क्रॉनिकली होते होते थोड़ा प्रेशर बनता रहता है। तो कोई भी वजह जिसमें, अच्छा फिर ख़वातीन में जिनमें ज़ाहिर है कि प्रेगनेंसीज होती हैं तो उसमें ज़ाहिर है हर दफ़ा एब्डोमेन स्ट्रेच करता है तो वो जाता है, तो इस वजह से भी, तो ये तो इसकी हैं वजूहात कि जिसकी वजह से ये हर्निया का मसला पैदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी फिर इब्तदाई अलामात क्या हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये हर्निया है, जिससे फौरी तौर पर जो है वो मुआलिज से रुजू करना ज़रूरी है? देखिए उसमें एक तो यही है कि सोज बन जाएगी। अच्छा, और वो सोज कब बनेगी? जब भी पेट में एब्डोमेन में हम प्रेशर इंक्रीज़ होगा, या जिस तरीके के साथ, जिस तरह हम छोटे बच्चों की मैंने बात की थी, आपको मरीज़ की माँ आमतौर पर आगे बताती है कि डॉक्टर साहब जो बच्चा रोंदा है ना तो ये ना देखो जी है ना धुन्नी या नाक फुल जाती है, बिल्कुल सही, ये हवा भर जाती है जी जी जी। तो इस तरह से तो बेसिकली अच्छा जिस वक्त वो
कूल एंड काम होगा तो वो स्वेलिंग गायब हो जाएगी, सोज बने और गायब हो जाएगी। इसी तरह जो इंग्वाइनल हर्निया है, ये ग्रेविटी, आप खड़े होंगे तो ये बाहर निकल आएगा। अच्छा। और जिस वक्त आप लेट जाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो ये वक्त, अच्छा ये तो अलामात हैं कि ऐसी सोज जो पेट में प्रेशर बढ़ने से, कब्ज से, खांसी से, रोने से, वज़न उठाने से बाहर निकले और उसके बाद वापस चली जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो इसको एक तो ये इसकी अलामत है। तो ये है आमतौर पे। तो डॉक्टर साहब इसका तरीका इलाज फिर क्या है? अच्छा, इसमें पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि इसकी तरीका इलाज तो उसका ऑपरेशन ही है, सिर्फ ऑपरेशन? सिर्फ ऑपरेशन है। उसकी वजह ये है कि सुराख है ना, सुराख तो आपको बंद ही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ सुराख ऐसे हैं जिस तरह से आप बंद नहीं कर सकते, जिस तरीके के साथ मैंने बताया कि खून की नालियाँ खसियों की जा रही हैं, अगर आप बंद कर देंगे तो उनकी ब्लड सप्लाई भी रुक जाएगी। तो लेकिन आपने जो सुराख, इसी तरह से जो मैंने इसोफेजियल हर्निया की बात की, लेकिन आपको उसमें ये करते हैं कि जो बाहर निकला होता है उसको वापस पेट के अंदर धकेल के जहाँ सुराख है उसको बंद करते हैं, जहाँ नेचुरल रास्ता है जिसको हम पूरा सुराख बंद नहीं कर सकते तो उसको हम तंग करते हैं, नैरो करते हैं। अच्छा जी। तो उसमें, ताकि उसमें से बार बार हर्निया ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कितनी देर में हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, यानी कब तक हम इसका इंतज़ार कर सकते हैं कि ये हर्निया ही है या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जब भी आपको कोई मसला है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तशखीस होनी ज़रूरी है। तो आम तौर पे तो ये मतलब इसमें इस तरह से इमरजेंसी नहीं होती, तो लेकिन हमने इमरजेंसी होने का इंतज़ार नहीं करना। अच्छा जी। देखिए ना, आम तौर पे चूँकि ये इलेक्टिव है तो होगी तो सर्जरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो जितना मर्ज़ी हम बुरा कह लें अपने निज़ाम को, आप जाएंगे, आज आप जाएंगे, आपकी एक दफ़ा तशखीस हो जाएगी, आपके फ़िटनेस के सारे टेस्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको अगली लिस्ट पे या ज़्यादा एक हफ़्ते में आपको दाखिल करके सर्जरी कर देंगे। लेकिन अगर आप यूरोप में या दूसरे मुल्कों में हेल्थ केयर वगैरह, अमेरिका में, इवन हमारे सऊदी अरब में भी जब आप इस तरह के केस के लिए जाते हैं तो वो आपको सारा कुछ करके तो 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, साल का वक्त देते हैं। एज सच एमरजेंसी ये नहीं होती नहीं है। लेकिन इलाज सर्जरी से ही होना है। और अगर आपको वक्त दे दिया कि यार इसको करवा लें तो वो करवा भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें अगर इमरजेंसी बन जाएगी तो फिर मुश्किल पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब ये दोबारा भी हो सकती है? अगर एक दफ़ा सर्जरी हो गई तो क्या ये मुमकिन है कि ज़िंदगी में दोबारा भी इस तरह का कोई इशू? बिल्कुल हो सकता है, उसको हम रिकरेंट हर्निया कहते हैं। अच्छा जी। एक तो वजह ये है कि आपने हर्निया ऑपरेट किया और उसमें उसके बाद लेकिन वो जो मसाइल थे उनको नहीं साथ में हल किया जिनकी वजह से हर्निया हुआ। अच्छा जी। अगर मरीज़ मिसाल के तौर पर उसको प्रोस्टेट की तकलीफ थी और वो जोर लगा रहा है तो जोर तो फिर भी लगा रहा है ना। जी जी जी। तो जब वो जोर लगाएगा उसके बाद भी जोर लगाएगा, ऑपरेशन के फ़ौरन बाद भी, तो जो आपने उसकी रिपेयर की है तो उस रिपेयर, कच्ची रिपेयर के ख़राब होने का, टूटने का डर भी है, टांके ही लगे होते हैं ना। और एक तो ये है, तो इसलिए आम तौर पे अच्छे हर्निए में टेक्निक के साथ सर्जरी हुई हो तो रिकरेंस का चांस ना होने के बराबर होता है। अच्छा लेकिन बहरहाल रिकरेंस हो सकती है, दोबारा हो सकता है जी। अगर तो इन्फेक्शन हो गई थी किसी वजह से तो उस सूरत में हो सकती है दोबारा। बिल्कुल दोबारा हो सकता है। या जो वजूहात अगर वहाँ मौजूद हैं तो जिस वजह से पहले हर्निया बना था वो वजह दोबारा उसको बनाने के लिए भी काफ़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर क्या ख़तरात हो सकते हैं ज़िंदगी के लिए? देखें, उसमें जो बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसमें हर्निया में निकल बाहर के आ रहा है। अच्छा जी। ज़्यादातर छोटी आंत होती है। अच्छा जी। मोमेंटम भी हो सकता है। अब मसला ये है कि अगर वो आ गया, वापस चला गया तो उसमें तो मसला कोई नहीं है कि आपको उन्होंने कहा जी आए और ऑपरेशन करा लें। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो आया और वापस नहीं गया तो तब क्या होगा? इसे हम कहते हैं फिर कॉम्प्लिकेटेड हर्निया की, हर्निया की कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं, पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। तो उसमें पहली पेचीदगी तो ये है कि जो आंत का हिस्सा है जो बाहर है अब वो अंदर नहीं जा रहा, अब वो फिक्स हो गया बाहर। अब जब वो बाहर आएगा तो क्या होगा कि ये एक ट्यूब है ना, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के साथ ये ट्यूब में से गुजर रहा है खुराक, ऐसे तो गुजर रही है। जब ये ऐसे आके यहाँ पे बंद हो जाएगी तो क्या होगा? तो फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मकसद क्या है कि उसमें आपका कब्ज़ हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी, उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये सारा हो रहा होता है तो वहाँ पे सोजिश शुरू हो जाती है। अच्छा। सोजिश शुरू होगी तो खून की सप्लाई रुक जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा, सुराख है ना छोटा सा, इस सुराख में से ये एक लूप बाहर निकले, ठीक है, जी जी। 2 दफ़ा वायलेंट किस्म की खांसी आई तो एक लूप और बाहर निकल आई। अच्छा जी। अब सुराख तो उतना ही था, बाहर ज़्यादा आ गया, अब अंदर नहीं जा रहा।
अब एक तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसके बाद ये इस जगह पे बॉटल नेक है, अच्छा इस जगह पे खून की सप्लाई रुक गई, उसको हम कहते हैं स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। अच्छा जी। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया फिर दर्द होगी, सुर्खी हो जाएगी और दर्द शुरू हो जाएगी शदीद किस्म की। और अगर उसका इलाज ना किया जाए तो 6 घंटे के अंदर अगर सर्जरी नहीं होगी तो ये वाली आंत का जो हिस्सा है जो स्ट्रेंगुलेट हो गया ये गल जाएगा। अच्छा। और इसकी ये जो है ये नहीं रहेगा, वायबल नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। तो फिर अब वो ऑपरेशन जो एक सादा सा ऑपरेशन था कि आपने सिंपल उसको ऑपरेशन किया, खोला, आपने सुराख जो भी उसके कंटेंट्स थे उसको वापस भेजा, जो भी बाहर निकला हुआ था उसको अच्छी तरह से रिड्यूस करके पेट की झिल्ली को बंद किया और उसके बाद उस गैप को स्टेंट का जो क्लोज कर दिया, जो भी दरमियान में गैप था या जो भी सुराख था उसको बंद कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो आपको आंत भी सारी देखनी है जी। और आंत जो अगर वो वायबल नहीं है, अगर वो गल चुकी है या उसकी आंत की जो है वो मुर्दा हो चुकी है, तो वो फिर आपको मुर्दा हिस्सा निकाल के उसका जोड़ लगाना पड़ेगा, उस जोड़ को लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने नॉर्मल हर्निया किया तो पेशेंट शाम को खाना शुरू कर सकता है। अच्छा जी। अगर आपने जोड़ लगा दिया तो फिर आपने आंत को रेस्ट देनी है, तो आप पूरा नाक की नाली में लगाएंगे, कुछ दिन उसको खाने पीने का मना भी करेंगे ताकि वो जोड़ पक्का हो जाए। तो ये पेचीदगियाँ हैं, इसलिए इलाज ऑपरेशन है, दवाई कोई इलाज नहीं है। और इलाज करवाना चाहिए और पेचीदगी हो जाए तो फिर तो ऑपरेशन फौरी ऑपरेशन है, फिर तो नहीं गई, फिर तो इमरजेंसी में है, रात दिन भी नहीं देखना। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसका ऑपरेशन का तरीकाकार क्या है, किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है हर्निया का? हर्निया का ऑपरेशन यही है कि चूँकि मैंने बताया ये सुराख है, तो आमतौर पे जब उसमें देख के उसको खोल के जो कंटेंट्स एब्डोमिनल बाहर आए होते हैं उनको वापस करके तो सुराख को बंद करते हैं। अच्छा। जो पहले कन्वेंशनल तरीका था वो तो ये था कि टांके लग जाते थे। अच्छा, फिर अगर बड़ा सुराख हो, टांके लगाएंगे तो प्रेशर आएगा, तो जिस तरह आप ये बटन अगर आपके टाइट आपने पहने हुए तो बटन टूट जाएंगे ना, बटन टूट जाएंगे या धागा टूट जाएगा। तो इस वजह से इसी तरीके से आपके टांके टूट जाएंगे। तो बड़े सुराख के लिए फिर हम क्या करते थे कि हम जो थे ना वो धागे का एक जाला बुनते थे। अच्छा जी। उसको हम कहते थे डार्नी। अच्छा जी। अच्छा, ये था लोअर एब्डोमिनल हर्निया के लिए। जो अम्बिलिकल हर्निया के लिए आमतौर पे इसको एक करते थे डबल ब्रेस्टिंग। डबल ब्रेस्टिंग का मतलब ये जिस तरह ये कोट होता है ना डबल ब्रेस्ट, तो उसमें यह है कि एक के ऊपर दूसरा करके तो इसका जो है एक टांका इधर लगा, दूसरा टांका इधर लगा, तो आपने उसको बेसिकली उसको 2 लेयर में कर दिया। अच्छा। उसी की लेयर को 2 लेयर में कर दिया। वो भी उस सूरत में हो सकता है अगर छोटा गैप हो, बड़ा गैप होगा तो अब आप जाला बुनते थे पहले, अब बने बनाए जाले आ गए। अच्छा। उनको मैश कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल बने बनाए जाले आ गए। तो आपने क्लियर किया सब कुछ, आपने एब्डोमिनल कंटेंट्स को अंदर किया, पेट की झिल्ली को बंद किया, उसके ऊपर मैश रखा और मैश को टांकों के साथ में फिक्स कर दिया। अच्छा। तो जिसको जाली लगाना कहते हैं जी, जाली लगाएंगे, वो जाली बनी बनाई जाली लग जाती है। अच्छा, अब फिर एक और उससे अगली जो मज़ीद इसमें तरक्की हुई है वो ये है कि अब ये भी लेप्रोस्कोपी से होने लगा है। अच्छा जी। अब ये भी लेप्रोस्कोपी से होने लगा है कि इसमें जो है ना वो इसको बिल्कुल इसको ऊपर से पेट खोलने के बजाय वो पेट के अंदर से जाके कैमरे के ज़रिए तो अंदर से देख लेते हैं, हर चीज़ उसका मुआयना भी हो गया सब चीज़ों का, और जो भी आंतें बाहर निकल रही थी उनको वापस किया और उसके बाद जगह बना के वो जो गैप था उसमें मैश रख के, उसके भी मुख्तलिफ तरीके, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो वो जाली जो है बनी बनाई जाली रख दी जाती है। तो अगर हम इसको समरी करें तो टांके, इसको सुराख को टांकों से बंद किया जाता था, ये जाली लगाई जाती थी, अब जालियाँ बनी बनाई मिल जाती हैं। तो वो मतलब जो है आजकल जो कन्वेंशनली जो है वो मैश, इसको हम हर्नियोप्लास्टी कहते हैं, हर्नियोरेफी कहते थे जब हम टांके से जोड़ते थे, जब इसको जाली लगाना शुरू की तो उसको हर्नियोप्लास्टी कहते हैं। अब उसको ओपन तरीके से भी, जहाँ पे लेप्रोस्कोप अब तो पाकिस्तान में तकरीबन मेरा ख्याल है कि हर ज़िले तहसील तक तो चली गई है, तो वहाँ जहाँ जहाँ पहुँच गई है वहाँ पे तो अब ये लेप्रोस्कोपी से भी हो रहा है। और आमतौर पे आप एक दिन अगर आपने सारे टेस्ट कराए हुए फिट हैं अगर आप, तो आपको सुबह दाखिल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपका हर्निया कौन सा है, और उसके बाद हर्निया के बाद शाम को या अगले दिन सुबह आप घर जा सकते हैं अगर अनकॉम्प्लिकेटेड केस है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी मुफीद मालूमात दी। जी मौजूद नाजरीन, आपने जाना कि डॉक्टर साहब ने हमें हर्निया के बारे में कि जो पेट के अंदर एक छोटा सा उभार होता है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पर अपने मौलवी से रुजू करना चाहिए ताकि उसका बर वक्त इलाज हो और हम किसी बड़ी तकलीफ़ से बच सकें। बहुत शुक्रिया।
है।